ठाकरे ने महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर काटा बवाल, समर्थकों ने यूपी बिहार वालों पर किया अत्याचार, ठाकरे के खिलाफ भोजपुरी शेरों ने संभाला मोर्चा, निरहुआ, पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन ने लताड़ा। महाराष्ट्र की सत्ता में एक ऐसी सरकार बैठी है जिसे महाराष्ट्र के मराठियों ने भी वोट किया है, क्योंकि महाराष्ट्र के मराठी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनी हुई सरकार जो भी फैसला लेगी वो देश और महाराष्ट्र के हित में ही होगा। यही वजह है कि मोदी सरकार नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फार्मूला लेकर आई तो महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने भी इसे लागू करने का ऐलान किया, लेकिन सत्ता से बाहर ठाकरे परिवार सरकार के फैसले के विरोध में उतर गया और ये विरोध इस कदर है कि उनके समर्थक हिंदी बोलने वाले यूपी बिहार के लोगों को मारने पीटने पर उतारू हो गए, जिन्हें अब पवन सिंह, निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे भोजपुरिया शेरों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक ऐसा शहर है जहां बड़ी संख्या में यूपी बिहार जैसे राज्यों के लोग रहते हैं और पेट पालने के लिए कोई रेहड़ी पटरी चलाता है तो कोई ऑटो चलाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि मुंबई में रहना ही एक बड़ा गुनाह हो गया, क्योंकि सत्ता से बाहर बैठे राज ठाकरे खुद को मराठी भाषा का सबसे बड़ा ठेकेदार समझ रहे हैं और उनके समर्थक मराठी भाषा के नाम पर इस कदर गुंडई पर उतारू हैं कि यूपी बिहार वालों को मारपीट कर भगा रहे हैं। तो वहीं हमारे संवाददाता सुमित तिवारी ने जब ठाकरे के समर्थकों से बात करने की कोशिश की तो उन्हें भी धमकाने लगे। मराठी बोला ना आम्ही कशासाठी आलो इकडे, आम्ही कशासाठी मराठीत दे नाही तर घेऊ नको स्टेटमेंट। हिंदी घेतो भाई, मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे पाकिस्तान से आम्ही मराठी बोलायचं ऐकून घे। लेकिन आप थोड़ा मराठीतच बोलायचं महाराष्ट्रात। मराठी आम्ही बोलणार, महाराष्ट्रात फक्त मराठीच चालणार, इतर भाषा नाही चालणार। तू मराठीला घेऊन आया हूँ मैं दिल्ली से बंद कर मराठी सीख। अभी दिल्ली से आया हूँ 2 दिन सीखूंगा, मैं सीखूंगा। मी तुला शिकवू का तुला? तू विचार, बातचीत तू आम्हाला विचार, तू मराठी आप थोड़ा बातचीत कर लेते हैं आप लोग से, फिर सीख लूंगा मैं ना। मराठी ये इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, माइक को मत पकड़ो, मेरा काम है, मुझे मेरा काम करने दो। मैं न्यूज चैनल मीडिया से ऐसा बात करोगे आप? नहीं, मीडिया से ऐसा बात। तू मीडिया पर्सन आहे, दिल्लीत नाही येऊ दे, अहमदाबाद नाही येऊ दे, राजस्थान मधनं येऊ दे, आम्हाला काही फरक पडत नाही। पाकिस्तान से भी आओ, फिर भी पाकिस्तान जरा सोचिए, मराठी भाषा के नाम पर ठाकरे के समर्थक जब पत्रकार को भी नहीं छोड़ रहे, उनके साथ भी मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं, तो छोटे मोटे दुकानदारों का क्या ही हाल करते होंगे। किसी गुंडे की तरह पेश आ रहे ऐसे लोगों को अब भोजपुरी समाज से आने वाले नेताओं और कलाकारों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। भोजपुरी के जाने माने कलाकार और दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तो महाराष्ट्र के भाषा विवाद पर कहा कि राज ठाकरे देश की एकता को तोड़ने वाला प्राणी है, ये व्यक्ति राजनीति के कूड़ेदान में जा चुका है। राज ठाकरे का मन से कितने साल से है। एक बार तो शुरुआत में ये लोग ऐसी बातें किए अच्छी कि इनके 13 विधायक आए थे और उसके बाद इन लोगों ने एक बार उत्तर भारतीयों पे, हिंदी भाषियों पे अटैक करना शुरू किया। मेरे घर पे भी अटैक हुए थे और तब हमने कहा था, हम सड़क पे आए थे और हमने कहा था महाराष्ट्र की जनता, यही मराठी मानुस राज ठाकरे जैसी प्रवृत्ति को सजा देंगे और 13 विधायक से 1 विधायक हो गए, वो भी भाजपा में चले गए। राज ठाकरे इस देश की और महाराष्ट्र की जो प्रांतीय एकता है, भाषाई एकता है, जो सौहार्द है, भाईचारा है, उसको तोड़ने वाला प्राणी है। इसलिए राज ठाकरे को जिसको जो कहना है कहें, लेकिन हमेशा याद रखें कि ये व्यक्ति जो अब राजनीति के कूड़ेदान में जा चुका है, उसको वापस जिंदा करने का प्रयास किसी भी टिप्पणी से न हो, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। इनको महाराष्ट्र की जनता कहीं नहीं टिकाती है, कहीं नहीं बिठाती है। मनोज तिवारी खुद ठाकरे के समर्थक के हमले का शिकार हो चुके हैं। ये बात साल
10 की है, जब मनोज तिवारी ने कथित तौर पर बयान दिया था कि उत्तर भारतीय लोगों को मुंबई में मराठी लोगों के सामने झुकना नहीं चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। इस बयान को राज ठाकरे की पार्टी ने मराठी मानुस का अपमान और भड़काऊ बताते हुए खूब बवाल काटा था। यहाँ तक कि उनके समर्थकों ने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मनोज तिवारी पर भी हमला किया था, जिसकी याद दिलाते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि राज ठाकरे देश की एकता को तोड़ने वाला प्राणी है। ये व्यक्ति राजनीति के कूड़ेदान में जा चुका है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह एक ऐसे कलाकार हैं जो लंबे समय से शूटिंग के सिलसिले में मुंबई आते जाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मराठी नहीं आती और मुंबई में मराठी भाषा के नाम पर बवाल काटने वाले ठाकरे के समर्थकों को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि हमरा मराठी ना आवेला, मेरा बंगाल में जन्म हुआ, ई कौनो जरूरी बाकी हम बंगाली बोली, हमको नहीं आता है, नहीं बोलता हूँ, मुझे लगता है कि मैं नहीं सीख पाऊंगा। हिंदुस्तान में हर जगह मुझे हिंदी बोलने का अधिकार है। अब ये क्या बात हुई कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, काम करते हैं, तो हमको मराठी आना ही चाहिए। ऐसी बातें जहां से निकल रही हैं, इसे सिर्फ अहम बोलेंगे। पवन सिंह से जब पूछा गया कि आपको राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं से डर नहीं लगता, तो पवन सिंह ने भी रौबीले अंदाज में जवाब देते हुए कहा, का करी केहू जान मार दी, जान मारने से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। ऐसे मैटर में आदमी जाएगा तो शहीद हो जाएगा, वो नाम कभी मर ही नहीं सकता। मार दो जान, लेकिन मराठी नहीं आती है, नहीं बोलता हूं और मैं वहां काम भी करता हूं और आगे भी करूंगा। पवन सिंह ने तो डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि मुझे मराठी नहीं आती और मुंबई में मैं काम भी करूंगा। तो वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड में भी काम करने वाले एक्टर रवि किशन ने भी मराठी विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदी और मराठी भाषा को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है वो पूरी तरह से एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। ये सब निकाय चुनावों के आसपास ही क्यों भरता है? भाषा के नाम पर लोगों को बांटना बेहद अफसोसजनक है। मैं खुद मराठी फिल्मों में काम कर चुका हूं, मुझे मराठी बोलनी भी आती है, लेकिन जब भाषा को नफरत फैलाने का जरिया बना दिया जाता है तो तकलीफ होती है। यह हमारी संस्कृति नहीं है। एक कलाकार की कोई एक भाषा नहीं होती, हमारी असली भाषा हमारी कला होती है जो हर दिल को छूती है। मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह जैसे भोजपुरी कलाकारों के साथ ही बीजेपी के पूर्व सांसद और भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी मराठी हिंदी भाषा विवाद के नाम पर गुंडई करने पर उतारू ठाकरे के समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। यही तो हमारे देश का कल्चर है और यही इसकी खूबी है, खासियत है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। कोई मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। मैं यही कहूंगा कि चाहे रहा मुंबई दिल्ली, चाहे रहा मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। जय भारत, जय भोजपुरी। रवि किशन जैसे कई कलाकार हैं जो मुंबई में काम कर चुके हैं और उन्हें मराठी भी आती है, क्योंकि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो वहां के लोगों के साथ संवाद के लिए मराठी सीखने और बोलने में कोई बुराई नहीं है। समस्या तब खड़ी हो जाती है जब राज ठाकरे जैसे नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए लाठी डंडे के दम पर मराठी बुलवाने के लिए सड़क पर उतरते हैं और गरीबों को मारते पीटते हैं। ऐसे लोगों को मनोज तिवारी, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ और सुपरस्टार रवि किशन जैसे कलाकारों ने जो जवाब दिया है, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं।